नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं एक लॉजिक बिल्डिंग टॉपिक के बारे में जो काफी सारे लोगों को पता है। जैसे मान लो कि आर पॉइजनिंग होता है, स्निफिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते थे भाई स्निफिंग होता है, हमें पता है। और क्या इसके पीछे होता है ये लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि कई बार ना ट्रेनिंग्स के दौरान ये बताया जाता नहीं कि ये किस रीजन से होता है। तो आज बात करना है उस रीजन की वजह से कि क्या मतलब जो हैकर्स होते हैं एमआईटी में अटैक करते हैं उसका पीछे का लॉजिक क्या होता है। ये सेम वैसे ही जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे पहले पेंट ओपन करता हूँ, ठीक है। ये सेम वैसे जैसे मान लो कि आपने बोला कि तपन सर मुझे एक जगह से मतलब ये मेरा पूरा वर्ल्ड है, ठीक है ना। ये मेरी पृथ्वी घूम रही है यहाँ पे और यहाँ पे मेरा चांद है, ठीक है। तुम्हारा चांद नहीं भाई, मतलब कि नॉर्मल सबका चांद है, ठीक है ना। मून बोल देते हैं अपन इसको, मून, ठीक है। और ये अर्थ हो गया आपका, ठीक है। अब आपने बोला कि तपन सर मुझे यहाँ से एक रॉकेट भेजना है और सीधे यहाँ पहुंचना, ठीक है। तो जब आप यहाँ से यहाँ पहुंच रहे तो ये रॉकेट चल कैसे रहा है, सबसे बड़ी बात। सर मुझे जाना आता है, मतलब कि मुझे यहाँ से मून पे जाना आता है। भाई जाना आता है तो कैसे जाते हो कि भाई रॉकेट से। तो रॉकेट कैसे काम करता है कि ये नहीं पता बस। तो उसका मतलब ये कि अगर मान लो कुछ उस रॉकेट में कुछ खराबी आ जाए तो आप शायद उसको सही भी ना कर पाओ, या फिर आप है ना प्रिटेंड भी ना कर सको कि ना हो क्या रहा है इसके अंदर। तो इसलिए लॉजिक बिल्डिंग जो है ना ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कभी भी जब आप टेस्टिंग वगैरह करते हैं या आप हैकिंग करते हैं स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिजाइन फ्लॉज के वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कुछ बना हुआ है तो उसको कैसे एक्सप्लॉइट करा जाए, इस भी हम लोग काम करते हैं। और वही चीज आपको लॉजिक बिल्डिंग में आना चाहिए कि अगर आप स्निफिंग कर रहे हैं या फिर एमआईटीएम, जैसे बहुत पॉपुलर नाम है एमआईटीएम, मैन इन द मिडिल अटैक जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है ना। मैन इन द मिडिल अटैक जिसे हम बोलते हैं। अब ये होता क्यों है आज अपन इस पे जानने वाले हैं, ठीक है। इसको अपन ईथर गैप के थ्रू, केन इनेबल के थ्रू और भी बहुत सारे टूल्स हैं उनके थ्रू अपन इसको परफॉर्म कर सकते हैं। पर ये होता किस वजह से, कौन सा प्रोटोकॉल इसके अंदर वनरेबल होता है और हमारे सिस्टम में ऐसा क्या होता है कि हम लोग डाइवर्ट कर पाते बिना कम्युनिकेशन, मतलब बिना टच के। सिस्टम के ऊपर हाथ भी नहीं डालूंगा और सिस्टम का ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो रहेगा हमारा काली लिनक्स के अंदर ही आप कर सकते हैं इसको यूज़। जैसे मान लो हमारा काली के अंदर आता है ईथर कैप टूल का यूज़, तो आप उसका टूल का कर सकते हैं यूज़। पर टूल का यूज़ करना बड़ा मतलब कि नेट पे कोई ही पढ़ा देगा कि भाई इथरनेट के ऊपर कैप का टूल का यूज़ कर लो, ईथर कैप टूल का यूज़ कर लो और इसको कर लो। पर ये होता क्यों है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। तो आज उसी लॉजिक बिल्डिंग पे मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे लॉजिक बिल्डिंग के लिए, अटैक को लॉजिकली समझने के लिए अपना वीडियो को लाइक कर देना। नए हो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे शानदार कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। साथ में एक और चीज़ कि ना भाई अगर हमसे 1-to-1 कोर्स करना है, मैंने ऊपर चैट बॉक्स में फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, दिखाता हूँ मैं अब इसमें होता क्या। जैसे पहले यहाँ पे आता है, पहले मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं, तो जैसे दो सिस्टम है, ठीक है ना। यहाँ पे एक कंप्यूटर आपका है, एक कंप्यूटर टारगेट सिस्टम का, या फिर दो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यूज़र 1 हो गया आपका, यूज़र 1, और ये टारगेट हो गया, ठीक है। तो टारगेट हो गया। अब जो यूज़र 1 और टारगेट है, बेसिकली इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चालू है, ठीक है। दोनों एक दूसरे में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ पे एक हैकर जो है वो आ गया। हैकर का थोड़ा सा मैं सेपरेट सिस्टम ले लेता हूँ। ये हैकर है हमारा, ठीक है। एक मिनट, इसको हटाते हैं, लाल कलर ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा हैकर हो गया और ये हैकर बीच में आ गया। अब ये कर क्या रहा है हैकर, ये हमारा हैकर हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि सिस्टम्स जो होते हैं ना कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास एक ओएसआई मॉडल आती है। जिनको ओएसआई मॉडल नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके आप उस वीडियो को देखना, उसमें आपको ओएसआई मॉडल जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे कोई डेटा सेंड करना है तो यहाँ पे मुझे कुछ जानकारी चाहिए। जैसे मान लो कि सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। ध्यान दे, सिस्टम के अंदर चल रही सारी कम्युनिकेशन, सिस्टम में चल रहे फीचर्स को ही हैकर एक्सप्लॉइट करता है, कुछ नया नहीं करता। हैकिंग उसे ही बोलते हैं। जब आप डिज़ाइन फ्लॉज में वल्नरेबिलिटी निकालना सीख जाते हैं तो आप एथिकल हैकर बन गए। पर अगर आप सिर्फ टूल को चला के रन करके दिखा रहे हैं तो फिर वो एथिकल हैकर नहीं कहलाता। सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, ठीक है। ये कुछ चाहिए, इसके अलावा सोर्स पोर्ट भी चाहिए आपको और डेस्टिनेशन पोर्ट। तो हैकर को समझ में आया कि क्योंकि हैकर को पता है ओएसआई मॉडल के बारे में, तो उसको पता है कि भाई ये तो ना बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए इसी। सोर्स आईपी अपना ले लेते हैं अपन यूज़र 1, आईपी यूज़र 1, ये मैं ले रहा हूँ एग्जांपल तौर पे, ठीक है ना। डेस्टिनेशन आईपी, आईपी टारगेट 1, टारगेट, ठीक है। मैक हो गया। अब यहाँ पे मैक जो है ना वो बेसिकली हमारे सिस्टम का हार्डवेयर एड्रेस होता है, जिसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। और आईपी एड्रेस को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। ध्यान देना, लॉजिकल इसलिए क्योंकि
अभी आप नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, आपको आईपी एड्रेस मिला हुआ है, जैसे आप नेटवर्क चेंज करोगे दूसरा आईपी एड्रेस मिल जाएगा, तीसरा आईपी एड्रेस मिल जाएगा। कोई फिक्स नहीं है आपके सिस्टम के ऊपर जब तक कि आप स्टैटिक ना ले लो, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि लॉजिकल है, लॉजिकली क्रिएट होता है। फिजिकल मतलब कि आपके सिस्टम में बर्न कर दिया गया है। और मैक एड्रेस जो होता है ना, वो हमारे नेटवर्क अडेप्टर, जिसकी वजह से हम लोग वाईफाई एक्सेस कर पाते हैं, हमारे सिस्टम में वाईफाई चल पाता है। या फिर आप जहाँ लैन केबल लगाते हैं तो उसका भी अपना एक मैक एड्रेस होता है। हमारे सिस्टम में 2 टाइप के मैक एड्रेस होते हैं, यहाँ पे बता दूं मैं आपको। अभी वाईफाई में अगर यूज़ कर रहा हूँ तो वाईफाई का मैक एड्रेस काम कर रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया एस मैक के अंदर मैंने डाला यहाँ पे यू मैक, ठीक है ना। और डेस्टिनेशन मैक में डाला मैंने टी मैक, ठीक है। और सोर्स पोर्ट के अंदर मैंने डाल दिया कुछ भी 4400 ऐसे करके डाल दिया मैंने, ठीक है। और डेस्टिनेशन में डाल दिया मैंने पोर्ट नंबर 80, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी जो है मैंने डाल दी है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ डिफरेंट नज़र आ जाए, ठीक है। ये ब्लू कर देता अपन इसको, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी अपन ने डाल दी। और ये क्या है, सिस्टम अपने आप लेता है। मतलब आपको जैसे मान लो कि मुझे कोई वेबसाइट ओपन करी, साइट का नाम डालूंगा ना, अब साइट का नाम डालते ही वो डेस्टिनेशन हो गया मेरा, ठीक है। अब उसके बाद जो नीचे की चीज़ें ना, ये सिस्टम अपने आप जनरेट करता है, सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सब चीज़ जनरेट करता है। अब नेटवर्क पे जो क्या होता है कि नेटवर्क पर द स्विच आप देखेंगे तो हमारे नेटवर्क पे एक स्विच होता है, ठीक है। ये स्विच जो होता है हमारा वो आमतौर पे, ठीक है, इधर आते हैं अपन। ये स्विच है हमारा, इसी सब जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ऐसा हो गया। आमतौर पे ये स्विच जो है ना, ये लेयर 2 पे काम करता है, लेयर 2 ओएसआई मॉडल का। जिसको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके ओएसआई मॉडल पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग की पूरी सीरीज हमारी कक्षा वाले चैनल पे चल रही है, जाके आप देख लेना वाली चीज़। क्योंकि नेटवर्किंग अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो भाई साइबर सिक्योरिटी में दिक्कत है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सीरीज का मैंने लिंक दे दिया है, नहीं तो चैनल है हमारा साइबर कक्षा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन आप हमारे होम पेज पे जाओगे ना, हैकर ब्लॉग पे मिल जाएगा आपको, तो उसको जाके जरूर देखो, वहाँ पे नेटवर्किंग पूरी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखा है कि ओएसआई मॉडल के लेयर नंबर 2 पे काम करता है, जहाँ पे मैक एड्रेस वर्क करता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे स्विच के अंदर टेबल होती है, कैम टेबल, जिसके अंदर सारा मैक एड्रेस स्टोर होता है। तो बेसिकली इसको पता है मैक एड्रेस। तो जब तक कि आप ये इन्फॉर्मेशन जो है ना, दिखाता हूँ मैं आपको, जब तक कि ये इन्फॉर्मेशन आप नहीं भेजने वाले, ये इन्फॉर्मेशन, तब तक वो पैकेट आगे इनिशिएट ही नहीं करने वाला। अब कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन कि तपन भाई कि ना, ऐसे तो राउटर भी हमारा हम यूज़ करते हैं जहाँ पे वायरलेस डिवाइस होती है, तब भी हमारा सिस्टम जो है ना ये टेबल मेंटेन करता है, जहाँ पे जितने सिस्टम जुड़े हुए हैं उन सब के बारे में जानकारी अपने पा सकता है वो। अभी रखता किस फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमारे सिस्टम जो है ना एक टेबल बनाता है, उस टेबल को हम बोलते हैं ARP टेबल। और इसकी वजह से आर पॉइजनिंग होती है। अब ARP करता क्या, पहले समझो, ठीक है ना। ये हमारी टेबल हो गई, इस टेबल को बीचों बीच डिवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसी टेबल होगी हमारी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं ARP टेबल। सिस्टम टू सिस्टम हर सिस्टम मेंटेन करता है ये ARP टेबल, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यही नहीं समझना कि कैसे काम करता है, पर जो कीवर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने ARP का यूज़ करा, मैंने बताया OSI मॉडल जो है ना, बेसिकली लेयर्स होती है हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क तक डेटा जो जाता है वो लेयर्स फॉर्म में जाता है। इनके बारे में डिटेल जानना बहुत ज़रूरी, तभी जाके आप लॉजिक बिल्डिंग कर पाओगे। सोचो ARP समझ ले, हाँ ARP टेबल होती है, पर ARP होता क्या है नहीं पता, तो कोई मतलब नहीं है ARP टेबल जानने का। अंडरस्टूड। तो लॉजिक बिल्डिंग करना हमेशा अपने ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आता है ARP होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लो ये प्रोटोकॉल बनाया गया है जब आपको किसी IP एड्रेस से मैक एड्रेस को कन्वर्ट कराना होता है। लेट सपोज मैंने नेटवर्क के अंदर कोई नया IP एड्रेस आया, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, मैं सिस्टम में गया, CMD में गया, मुझे उसको पिंग करना है, तो मैंने यहाँ पिंग करा, एक सेकेंड, CMD, चलो नॉर्मल वाला ही चल रहा है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि दिख जाए आप लोगों को, ठीक है जी। तो कर्सर का हो गया, फ़ोन पे जाते हैं, हैकर वाली फीलिंग आनी चाहिए भाई, स्क्रीन टेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे मैं गया, पिंग करा मैंने 190, पहले मैं अपना चेक करता हूँ मेरे सिस्टम का IP एड्रेस क्या है। तो मैंने IP कॉन्फ़िग करा, बेसिक कमांड है IP कॉन्फ़िग, आप CMD में जाके टाइप करेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे पता चला कि मेरा सिस्टम का IP एड्रेस जो है ना क्योंकि मैं वायरलेस लैन अडेप्टर पर कनेक्टेड हूँ, मतलब मैं वाईफाई पे जुड़ा हुआ हूँ, तो आपको वाईफाई देखना, दूसरे का मत देख लेना, ये सब मत देखना, क्योंकि ये सब वहाँ पे काम का नहीं है। ये इथरनेट अडेप्टर VMware का है, तो मैं VMware का दिखा रहा है वो, तो IP एड्रेस लगा रहा है। अगर आप वाईफाई पे जुड़े तो वाईफाई आएगा, इथरनेट जुड़े तो इथरनेट आएगा, उसमें VM मत देख लेना, ठीक है ना।
तो वायरलेस LAN एडेप्टर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक IP वर्जन 4 एड्रेस दिख रहा है 192.168.1.15 और डिफॉल्ट गेटवे दे रखा है कि 192.168.1.1, जिसके अंदर डिफॉल्ट गेटवे आएगा वही आपका IP एड्रेस होगा, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे तभी मिलेगा जब आप नेटवर्क से जुड़े हुए होंगे। ऐसा IP एड्रेस इसमें भी आ रहा है ना, पर डिफॉल्ट गेटवे नहीं है क्योंकि आप जुड़े हुए नहीं हो नेटवर्क से। समझ में आ रहा है आपको? तो अब यहाँ पे याद रखा है कि डिफॉल्ट गेटवे मतलब कि यही मेरा सिस्टम का IP एड्रेस है, तो ये रहा मेरा सिस्टम का IP वर्जन 4 एड्रेस। तो मेरा 1.15 है, तो मैं अपने राउटर को ही पिंग मारता हूँ। तो जब आप पिंग मारने जाएंगे तो मैंने अगर आप पिंग 192.168.1.1, अब हो सकता है कि क्योंकि मैंने जस्ट अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैंने जस्ट सिस्टम ऑन करा है, तो मेरे सिस्टम को पता नहीं, शायद इसका मैक एड्रेस पता हो ना हो, इससे पहले कम्युनिकेशन करा हो ना हो। जब मैं एंटर करूंगा तो ये जो अभी देख रहा ना पहला पैकेट इसने भेज दिया, क्योंकि मेरा राउटर ही है। अगर कोई नया सिस्टम से मैं कम्युनिकेशन करूंगा ना तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत आएगी। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, मैं कोई नया सिस्टम लेता हूँ जिससे मैंने अभी तक कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करा। तो ये मेरा काली लिनक्स है, इसका मैं एक बार IP चेक करता हूँ, क्योंकि ये ब्रिज मोड पे, मतलब मैंने VMware को ब्रिज मोड पे डाल रखा है। अगर नहीं पता VMware का ब्रिज मोड क्या है तो कमेंट में डाल देना, मैं लेकर आ जाऊँगा वीडियो की कैसे आप इसको कन्फिगर करते हैं और कौन से एडेप्टर्स होते हैं इसके अंदर। अब 1.2 जो है ना ये नहीं है। अब देखो मैं जाता हूँ पिंग करता हूँ, मेरा कोई काम ही नहीं पड़ा 1.2 से अभी तक, है ना 1.2, ठीक है। अब देखो ये पैकेट भेजना शुरू कर दिया। अगर आप इसके पैकेट को बैकग्राउंड में रीड करोगे ना तो पता चलेगा कि पहला पैकेट जो था ना वो ARP का था, क्योंकि उसको नहीं पता सिस्टम का मैक एड्रेस क्या है। तो पहला पैकेट वो भेजता है कि भाई मेरे को इस IP एड्रेस से कम्युनिकेशन करना है, पर मेरे पास मैक एड्रेस नहीं है। तो ARP का काम क्या है, इस IP एड्रेस के पास जाना, उसका मैक एड्रेस लेकर आना, तभी इसको बोलते हैं कि एड्रेस को रिजॉल्व करता है, मतलब आपके IP एड्रेस से मैक एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। और यही जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो कहाँ शुरू हो जाती है, हमारे यहाँ पे आके इधर। तो यहाँ पे मैक IP होता है और हर IP एड्रेस के ऊपर एक मैक एड्रेस असाइंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा सिस्टम जो टेबल मेंटेन करता है, आपका एक क्वेश्चन होगा कि दमन भाई क्या ये टेबल हर सिस्टम मेंटेन करता है? कि बिल्कुल हाँ। अगर आपका सिस्टम है तो आपका सिस्टम मेंटेन करेगा, मेरा सिस्टम तो मेरा सिस्टम भी मेंटेन करेगा, तभी तो हम बात कर पाएंगे। ये सेम ऐसे कॉन्टैक्ट लिस्ट की तरह, मैं अपना नंबर कभी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं करने वाला, मैं सबका करूंगा। और ऐसे ही मेरा आपका नंबर भी मेरे मोबाइल में सेव होगा, पर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक करूंगा ना तो उसमें आपका नंबर सेव नहीं होगा, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरा नंबर सेव होगा। तो ऐसे ही ARP में भी होता है कि ARP के अंदर अगर मेरे सिस्टम का ARP, तो मैं अपने सिस्टम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखने वाला ARP में, पर आपके सिस्टम में मेरे वाले सिस्टम का ARP मिलेगा और आपके सिस्टम का नहीं मिलेगा। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेरे को कनेक्ट करना है, यहाँ जाता हूँ मैं 192.168.1.1, उसका मैक एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी अपन बना लेते हैं ऐसे एग्जाम, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। हाँ दिखा देता हूँ मैं होता भी कैसे। इसका कमांड जो है हमारा वो है ipconfig/all, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्रेफर्ड वाला, आ गया मेरा ये, और ये मेरे सिस्टम का मैक एड्रेस है, ठीक है। इस तरीके से मैक एड्रेस होता है। अब करना क्या है, अब हमारा सिस्टम जो है ना, अब जैसे मान लो कि ये टारगेट जो है ये है मेरा 192.168.1.1, ठीक है। अब इस सिस्टम का भी अपना अपना खुद का एक कोई ना कोई टेबल होगा, तो इसका भी अपना एक यहाँ पे टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। ये टेबल हो गया हमारा, इस टेबल के अंदर भी काफ़ी सारे रॉज और कॉलम होंगे। ये आ गया हमारा, ठीक है। अब ये जो है ना इसका जो IP एड्रेस है यूज़र 1 का 1.15 है, जो मेरा सिस्टम है, एग्जाम्पल लेते हैं 1.15 और वो 1.1 है। तो अगर मैं देखूं तो इसकी टेबल के अंदर भी एक जानकारी जो है स्टोर होएगी, वो क्या होगा, ये IP एड्रेस और ये मैक एड्रेस, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इस सिस्टम के अंदर भी एक अपना एक टेबल में, इस टेबल के अंदर भी सामने वाले बंदे का IP एड्रेस होगा, तो 192.168.1.15। इसका हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, A:A:A:A:, ठीक है ना, इतना ही है, वेरी गुड, ठीक है, ऐसा होगा। अब क्या है कि जब ये बंदा, मतलब कि जब यूज़र 1 टारगेट से बात करना चाह रहा है तो वो अपनी कैम टेबल, सॉरी अपने ARP टेबल में देखेगा। ARP टेबल में उसको मिला 192.168.1.1 जो है वो इस मैक एड्रेस पे काम कर रहा है। ये दोनों जानकारी इसने निकाली और पैकेट में डाल दी और फिर डेटा ट्रांसफर करा, तब जाके ये जो है ना ये कहाँ पहुंचेगा टारगेट तक पहुंचेगा। और क्योंकि मेरा स्विच जो है वो हमारा मैक एड्रेस पे वर्क करता है, तो डिसीजन जो लेगा ना वो मैक एड्रेस के बिहाफ पे लेता है। इसलिए क्या करता है हैकर कि आपकी केम टेबल को पॉइजन मारता है। हो सकता है कि हैकर का जो मैक एड्रेस है वो HH:HH:,
HH:, यहाँ पे आईपी एड्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आईपी एड्रेस कुछ भी हो, पर मैक एड्रेस आपका होना चाहिए। तो क्या करा हैकर ने, अब हैकर का सिस्टम का भी आईपी एड्रेस डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 192.168.1.60, ठीक है। तो क्योंकि सामने वाले सिस्टम के पास दोनों सिस्टम का मैक एड्रेस होगा, दोनों सिस्टम का आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि अपना छोड़ के जिनसे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं नेटवर्क में, उन सब का डिटेल आईपी एड्रेस मैक एड्रेस हमारी कैम टेबल में होता है, और आपके अंदर भी सेम ऐसा ही होगा। तो इसके बाद इसका भी मैक एड्रेस था HH:, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस हो गया। क्या करता है, अब देखो इस पर्टिकुलर यूजर के ARP टेबल के अंदर दोनों सिस्टम का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस है। जब पैकेट बनाने जाएगा, जब पैकेट बनाना है, उसको टारगेट को कोई पैकेट भेजना है, तो उस कंडीशन में वो इस टेबल से निकालेगा इंफॉर्मेशन, आपका आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। क्या करता है हैकर, इसी को पॉइजन मारता है, इसे बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर पॉइजनिंग। अब देखिए ना, MITM अटैक को हम ये बोलते हैं आर पॉइजनिंग। रीजन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ARP टेबल को ही पॉइजन करा जाता है, ठीक है ना। अब क्या करता है हैकर, ये इसने हटाया, इसको क्रॉस करता है, क्योंकि डायनामिक टेबल होती है ना, चेंज होती रहती है, क्योंकि अभी ये आईपी एड्रेस इस बंदे के पास है, ये हटा, दूसरा बंदा आ गया, तो सिस्टम अपडेट कर लेता है कि भैया ये आईपी एड्रेस पे नया मैक एड्रेस आ गया है, या फिर इस मैक एड्रेस पे नया आईपी एड्रेस आ गया। तो ये डायनामिक टेबल होती है, स्टैटिक नहीं होती है। इसी की वजह से क्या करता है हैकर, कुछ फेक पैकेट नेटवर्क में ट्रांसमिट करता है, जिसके सिस्टम को लगता है कि अरे भैया ये आईपी एड्रेस जो है ना 192.168.1.1 ये अब नए मैक एड्रेस पे चालू है, अपडेट कर लो, फटाफट अपडेट कर लो अपने सिस्टम के ऊपर। तो यहाँ पे वो अपडेट कर लेता है हैकर का मैक एड्रेस, जिसकी वजह से जब आप ARP पॉइजनिंग करोगे और दोनों सिस्टम की जब आप देखोगे कि ना उनका ARP टेबल क्या है, तो ARP टेबल में आपको हैकर का ही मतलब एक ही मैक एड्रेस दो जगह आपको नजर आएगा टेबल में, या अगर मोर देन वन को करा है आपने पॉइजनिंग, तो उन सारी जगह क्या मिलेगा आपको, हैकर का ही मैक एड्रेस नजर आएगा। दिख रहा होगा आपको ऐसे सेम मैक एड्रेस दो जगह दो डिफरेंट आईपी एड्रेस पे मिलेगा आपको, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक मैक एड्रेस एक टाइम पे एक ही आईपी एड्रेस पे हो सकता है, दो सिस्टम पे नहीं हो सकता। तो ये जो है ना, इसे बोलते हैं आर पॉइजनिंग, ठीक है। और इसी की हेल्प से जब आपने अगर अब ये बोल दिया आपने यूजर 1 को कि भाई 192.168.1.1 जो है ना वो किस पर रन कर रहा है, HH वाले पे मैक एड्रेस पर रन कर रहा है, तो अब पैकेट इनिशिएट तो होगा आपके सिस्टम से, पर वहां जाने के साथ साथ में वो यहां पे भी जाएगा, ठीक है ना, डाउट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि यहां नहीं जाएगा, यहां पे भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ना बेसिकली हमारा आर पॉइजनिंग होता है, MITM अटैक होता है। MITM का मतलब होता है मैन इन द मिडिल अटैक, मतलब कि हैकर बीच में रह के भी वो पैकेट्स को कैप्चर कर पाता है, देख पाता है। ये चीज़ जो है हमारी आर पॉइजनिंग होती है, और इसकी हेल्प से हम लोग MITM अटैक कर सकते हैं बिना किसी सिस्टम को टच करे। हैकर्स सारे ट्रैफिक को डाइवर्ट कर लेता है, उसके बाद जो भी आप यूजर नेम डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो सब अपने सिस्टम के ऊपर डाइवर्ट कर लेता है। तो आई होप कि ये जो वीडियो थी इससे आपको आर पॉइजनिंग क्या होता है, MITM अटैक क्या होता है, कैसे ये स्निफिंग होता है, ये लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप बोलेंगे तो भाई इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आ जाए, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आऊँगा। जब भी आप कोई लॉजिक पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, बग हंटिंग करें, कुछ भी करें, तो सिर्फ ये लगाओ कर दो ऐसे चल जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको डिटेल में उसको समझना है ये क्यों हो रहा है। भाई मैं ईथर का ऐप यूज़ नहीं कर रहा, मैं केन कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ मेरी मर्जी के हिसाब से, ठीक है ना। तो पर मुझे पता होना चाहिए ये वर्क कैसे कर रहा है, और यही क्वेश्चंस जो है ना इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ये कर क्यों रहा है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए। हैकिंग कर रहे हैं, एथिकल हैकर बन रहे हैं, तो लॉजिक बिल्डिंग भाई होना चाहिए। हम लोग हमारे कोर्स में लॉजिक बिल्डिंग भी कराते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको कोर्स करना हमारे साथ में 1-to-1 फॉर्म दे रखा है मैंने चैट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म मिल जाएगा, जाके आप भर सकते हैं हमारे साथ में कोर्स करने के लिए। उसके अलावा एक मैं इंडियन साइबर मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूँ, जिसमें 2025 के अंदर मैं उन बच्चों को जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को, उनको मैं गाइड करूँगा कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है फ्री रिसोर्सेज के थ्रू। तो अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक डाल रखा है, जाके ज्वाइन कर लेना, उसमें सारी अपडेट आती रहेंगी। इवन हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप ग्रुप भी है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना अगर ज्वाइन नहीं करा है तो, ताकि आपको ऐसी रेगुलर अपडेट जो है मिलती रहे आपको, ठीक है। कोर्स करने के लिए फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना मत भूलना, नए हो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे शानदार कंटेंट जो है आगे मिलते रहे। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए कमेंट कर देना, 100 का मेरा टारगेट है, हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। चलिए ठीक है, इस वीडियो इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।